हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। आप लोग का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी चैप्टर नंबर 2 का। हम लोग चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? कृषि। चैप्टर 1 हम लोग का हो चुका है। ठीक है, चैप्टर 1 हो चुका है, उसका वीडियो भी नहीं देखा है चैप्टर 1 का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ प्ले का आप लोग को। ठीक है, प्ले में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हमने जो है हिस्ट्री का, सिविक्स का, पॉलिटिकल साइंस का आपका, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का, इस सब चीज़ का आप लोग का वीडियो बना हुआ है, हिंदी का बना हुआ है, तो वो सभी आप लोग देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा सभी वीडियोस का। ठीक है, प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो वो सभी आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए आप लोग। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, तो देखिए हमारा आज करने वाले हैं चैप्टर 2। इसमें हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन करेंगे? मैंने 70 क्वेश्चन तैयार किए हैं इसमें का। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का 70 क्वेश्चन। चैप्टर 1 में हम लोगों ने लगता है 100 क्वेश्चन किया था। ठीक है, 100 क्वेश्चन किया था, इसमें 70 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन एक बार में नहीं होगा, ये मैं आपको 2 या 3 पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, 2 या 3 पार्ट में आप लोगों को करवाऊंगा। तो आज देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट कराने का कोशिश करूँगा। तो चैप्टर 2 आज हम लोग का है। जल्दी को सेशन को आप लोग शेयर एक बार जरूर कर दीजिए। सेशन को शेयर आप लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग आज 2023 का एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2023 का। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? आज इजी क्वेश्चन है, उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो बोला जाता है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन है गेहूं, सरसों, चावल या मटर। खरीफ फसल कौन है बताइए? खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जो है सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चावल जो है आपका खरीफ फसल है। 1 का जो है सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? यहाँ पे क्या पूछा था कि खरीफ फसल कौन है, यहाँ पे बोल रहा है कि रबी फसल कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ऑप्शन है धान, गेहूँ, केला या चाय। ठीक है, इसका बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकेंड का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो ऑप्शन है धान, गेहूं, केला या चाय। तो देखिए इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका गेहूं बिल्कुल सही जवाब। याद रखिए कि ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल पूछा जाने वाला है। ठीक है, बोला जाएगा कि खरीफ फसल कौन सा है, तो धान या फिर चावल। ठीक है, धान या चावल एक ही होता है। ठीक है, खरीफ फसल, खरीफ सॉरी रबी नहीं, आप लोगों को खरीफ, खरीफ अगर बोला जाए, खरीफ फसल, खरीफ अगर बोला जाए तो आप लोग जो है धान मारिएगा। अगर रबी फसल बोला जाए तो आप लोग गेहूँ मारिएगा। ठीक है, रबी फसल बोला जाए तो गेहूँ मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि एक सेकेंड तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड का तो इसका सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जूट के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? और आप लोग 2 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, 2 बार देखिएगा ताकि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग एक बार में अगर भूल जाते हैं, अगर भूलते हैं तब आप लोग 2 बार वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि जो भी है एकदम क्वेश्चन है उसको आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइए। आप लोग को भी जो लगे कि ये क्वेश्चन हाँ है कुछ अच्छा है तो उसको आप लोग एक कॉपी में सिर्फ नोट करिए। सीधे लिखिए कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, डैश देकर, यहाँ पे डैश नहीं दीजिएगा, इसके नीचे में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, ये दीजिएगा, फिर नीचे में आप लोग इसका दे दीजिएगा कि कौन सा सही जवाब है। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? 4 का बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ट्राई करिएगा कि 2 पेन से लिखें, एक कलर से ये, एक कलर से आंसर, ताकि डायरेक्ट नजर जाए बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर ये सब बनाइएगा नोट्स, तो आप लोग को जो है एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एग्जाम टाइम में आप लोग को बिल्कुल हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा अगर नोट्स बनाएंगे। पीडीएफ के चक्कर में रहेगा, पीडीएफ में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। पीडीएफ में जो है आप लोग को फ़ोन में देखना पड़ेगा, जैसे कॉपी में रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूँ के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? पहले हम लोग को क्या बोला गया था कि जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है, तो पश्चिम बंगाल। यहाँ बोल रहा है गेहूँ के उत्पादन में कौन
राज्य आगे है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है 5 का? तो देखिए 5 का जो है आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है सबसे ऊपर है? ठीक है, प्रथम पर है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 6 का? तो 6 का आपका डी ही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 6 का आप लोग का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चावल के उत्पादन कौन राज्य प्रथम पर है? तो पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोलता है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन फसल कौन है? ऑप्शन है चावल, प्याज, गेहूँ या मरुआ। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 7 का? निम्नलिखित में शीतकालीन मतलब ठंडा का टाइम का कौन सा जो है फसल है? ठीक है, तो 7 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 7 का आपका सी नंबर। ठीक है, गेहूं बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इनमें से कौन सा जो राज्य है चाय का प्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ईजिली आप लोग इसको असम मारिए। ठीक है, 8 का आप लोग सी मारिए, 8 का सी। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम। ठीक है, असम बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, असम। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जल्दी से कि खरीफ फसल कौन सा था? खरीफ फसल। ठीक है, बताइए खरीफ फसल में क्या था? खरीफ में और रबी में बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए कि रबी फसल में क्या आता है, खरीफ फसल में क्या आता है। खरीफ फसल में कौन सा आता है, रबी फसल में कौन सा आता है? तो मैंने शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन था, खरीफ फसल में आपका जो है चावल आता है, मतलब धान आता है। ठीक है, चावल। और रबी फसल में क्या आता है? गेहूँ। ठीक है, गेहूँ आता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो असम बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। 9 का बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहवा का बोला जा रहा है। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा 9 का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि प्रसिद्ध महाराष्ट्र किस फल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास धान, कपास, कहवा या जूट। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि धान के लिए या कपास के लिए या कहवा के लिए या जूट के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 10 का? तो 10 का आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कपास के लिए। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, पंजाब या पश्चिम बंगाल या हरियाणा। क्या बोला जा रहा है कि उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन कौन सा राज्य में सबसे अधिक होता है, सबसे प्रसिद्ध कहाँ है बताइए? आप लोग कृषि क्षेत्र से आते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 11 का? तो जी हाँ दोस्तों, इसका ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। मूंगफली का पूछ रहा है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन सबके आएंगे क्योंकि चैप्टर ही का नाम है कृषि, आप लोगों का चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात जो है, आपका जो है गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात बिल्कुल सही जवाब, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में बोला जा रहा है कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो होता है। ठीक है, उत्तर भारत मतलब कि बिहार का एरिया। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश आपका ये सब जो एरिया हो जाता है, बिहार उत्तर प्रदेश का जो एरिया हो जाता है वो सब आपका उत्तर भारत हो जाता है। दक्षिण भारत हो जाता है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब जो होता है आपका, ये सब हो जाता है आपका दक्षिण भारत का हिस्सा। ये आप लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को?
ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है। दक्षिण भारत का हिस्सा क्या है, तो आप लोग का कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र भी होता है शायद, ठीक है। और उसके और दक्षिण उत्तर भारत के क्या हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब आपका उत्तर भारत हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित करने वाला राज्य कौन है, तो ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो 13 को बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 13 का बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत का ही हिस्सा है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर आपका, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है। ऑप्शन है 1/3, 2/3 या 1/4 या 1/5। कितनी आबादी, भारत की कितनी आबादी, अगर देखिए भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है, तो ऑप्शन है 1/3, 2/3 या 1/4 या 1/5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 का आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, 2/3 आपका सही जवाब, 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इनमें कौन कृषि का प्रभावित करने वाला कारक नहीं, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन है नमी, तापमान, जनसंख्या या मृदा। कौन जो इसमें कारक है जो कि कृषि पे प्रभावित नहीं करता, कृषि को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन है नमी, तापमान, जनसंख्या या मृदा। तो यहाँ सिंपल आप लोग देख के बता सकते हैं कि जनसंख्या इसका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। 15 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। पौधों का जो अंकुरित होता है उसमें कम से कम कितना तापमान आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI आप लोग इसको नोट करिए, आप भी नोट करिए आप लोग कॉपी में, ठीक है। कॉपी पेन लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पौधों के अंकुरन के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। तो ऑप्शन है 3 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 6 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 का। तो देखिए इसका 6 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 का आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब, 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस आपका बिल्कुल सही जवाब, 6 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के। 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। किस में नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश। रबर की खेती बोला जा रहा है 17 का। तो 17 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 17 का। तो आपका डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही जवाब, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दहिया, झूम, दीपा, खील। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाता है, बताइए। मैंने आपको उत्तर भारत बताया था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत आप लोगों, उसके बाद यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत भी होता है, ठीक है। पूर्वोत्तर पूरब की तरफ जो राज्य हैं वो सब जो है पूर्वोत्तर भारत होते हैं, ठीक है। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो 18 का तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झूम, ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, झूम आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर आप लोग का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड में जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पामलू, पारू या कुरवा या कुमारी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 19 का। क्या बोला जा रहा है, झारखंड में जो स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पामलू, पारू या कुरवा या कुमारी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा कुरवा, बिल्कुल याद रखिएगा कुरवा, ठीक है। सी नंबर आप लोग याद रखिएगा कुरवा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन बोला जाता है कि भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। ऑप्शन है 5 करोड़, 14 लाख या 14 करोड़ या 25 करोड़। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 20 का।
20 का बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी आपका बिल्कुल सही जवाब 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़ आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर आप लोग बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? ठीक है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कर्षित भूमि है? ऑप्शन है 33%, 84%, या 48%, या 14%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? जिसका 84% बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्षित में जिस पर कृषि हो गया। ठीक है, कृषि किया जाता है। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि किया जाता है? कर्षित मतलब कृषि। ठीक है, 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का आपका बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए ये 84%। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन जो है खरीफ फसल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास धान, गेहूँ, मूंगफली या कपास। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 22 का। ठीक है, खरीफ फसल बोला जा रहा है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही कराए थे, तो यहाँ पे तो आप लोग इजीली धर सकते हैं कि खरीफ फसल, यहाँ पे गेहूं जो है आप लोग का खरीफ फसल है। ठीक है, धान जो है आप लोग का, ये जो है आप लोग का धान आप लोग का रबी फसल है। ठीक है, रबी फसल है आप लोग का रबी फसल। ठीक है, रबी फसल है धान। गेहूँ है आप लोग का खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, 22 का खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खरीफ की फसल नहीं है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमको ध्यान में थोड़ा सा नहीं था। यहाँ पे देखिए धान जो है आप लोग का, ये धान जो है आप लोग का, ये खरीफ फसल है। ठीक है, धान आप लोग का खरीफ फसल है। ठीक है, धान आप लोग का खरीफ फसल है। लेकिन गेहूं जो है ये रबी फसल है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत लोगों के हो जाता है, मुझे भी अभी थोड़ा सा हो गया था। ठीक है, इसमें आप लोग याद रखिए धान आप लोग का खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 22 का बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आप लोग का खरीफ फसल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 का बी आपका। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, चना, मकई या सरसों। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? 23 का कौन जो इसमें है जो रबी की फसल नहीं है? इसका आप लोग का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मकई बिल्कुल सही जवाब आप लोग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 24 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ऑप्शन है अमन, सुमन, औस, बोरो। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो देखिए इसका बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सुमन बिल्कुल सही जवाब। बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास क्वेश्चन की कमी नहीं है, क्वेश्चन बहुत है। लेकिन इसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्लास कराऊंगा आप लोग को। तो ये बोला जा रहा है कि धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार या केरल। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि, धान की खेती जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? कौन सा राज्य में सर्वाधिक भूमि पर होती है? कौन से राज्य में धान की खेती? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 25 का। जिसको मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को जो मैं आपको इसका आंसर बताऊँगा, तो नेक्स्ट क्लास करना ना भूलिएगा। 7 बजे डेली आप लोग को लाइव किया जाता है। ठीक है, डेली 7 बजे लाइव आया जाता है, तो आप लोग 7 बजे बनने का कोशिश करिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसको क्वेश्चन को हल्का सा लिख कर आप लोग आंसर को बताइएगा, ताकि याद रहे। ठीक है, ऐसे ही पता नहीं चलता है कि कौन सा क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग देकर इसको आंसर दीजिएगा कि कौन सा आंसर है आप लोग का। ठीक है, तो 25 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन बेल भी आप लोग को प्रेस करना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए ठीक है, बाय, जय हिंद।